हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अ वेरी क्रूशियल टॉपिक दैट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गाइस, आप लोगों को सीए फाउंडेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बहुत आसानी से जम जाता होगा, बट उसका एक पार्ट दैट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये काफी आप लोगों को डराता होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बल्कि आई विल शेयर विथ यू वन ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ योर नवंबर 20 एग्जामिनेशन भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगी। ओके, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर जरूर देखना। अब बच्चों, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, आराम से सुन के लेना। सपोज ये एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए, और हियर देयर इज व्हाट बी। अब हुआ इसे, दोनों भी है फ्रेंड्स, और दोनों को पार्टी करनी है, और पार्टी करनी है तो बच्चों 25,000 ईच इनको लग रहा है। मतलब इसको 25 लग रहा है, इसको 25,000 लग रहा है। ओके, लेकिन इनके पास में अभी पैसा वैसा तो कुछ है नहीं। अब पैसा कुछ है नहीं, सवाल है 25,000 लाएंगे कहां से? पापा को मांगे तो पापा तो देने से रहे। ओके, हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ये दोनों भी सीए स्टूडेंट्स हैं। इनकी खासियत क्या है बच्चों, ये दोनों भी सीए स्टूडेंट्स हैं, और इन लोगों ने अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बहुत गंदे तरीके से, बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है। ओके, तो गाइस, इसमें ए ने क्या किया, ए ने अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक ट्रिक लगा दी। सर अकोमोडेशन तो समझाओ, अभी समझ में आ जाएगा। तो ए ने क्या किया, ए ने बोला यार देख, मुझे 25 लग रहे, तुझे 25 लग रहे, 25 मुझे, 25 तुझे। तो एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, और ये ड्रॉ करता हूं बी तुझ पे। बी बोलता है कितने पे निकालेगा? तो ए बोलता है चल अपन क्या करते हैं, 52,000 का मैं तुझे तेरे ऊपर एक पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाल लेता हूं, और ये निकाल लूंगा कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए निकालूंगा। ओके, बी बोलता है ठीक है यार, तो 3 महीने का निकालेगा, बट इससे क्या करेगा? तो ए बोलता है यार एक काम करेंगे, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं बैंक में जाके क्या कर लूंगा बताओ? डिस्काउंट करा लूंगा। ओके, बैंक में जाके मैं इसे क्या करा लूंगा? डिस्काउंट करा लूंगा। और बैंक क्या करेगी आपको भी पता है, बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगी और बची हुई अमाउंट इनके हाथ में दे देगी। लेट से अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट हो गया बैंक में, तो बैंक क्या करेगी बच्चों? 52,000 का ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये चला जाएगा आपके बैंक के हाथ में, और बैंक ए के पास में कितना दे देगी बोलो? ये 50,000 रुपए की अमाउंट दे देगी। किसके हाथ में? आपके इस मिस्टर ए के हाथ में। और ए क्या करेगा? ए लेट से 25,000 खुद के हाथ में रख लेगा, और 25,000 किसके हाथ में दे देगा बताना? बी के हाथ में देगा। बोलो पार्टी होंगी कि नहीं होंगी? तो जवाब है पार्टी जरूर जरूर होगी। ओके, बोलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ए ने कोई गुड सेल नहीं करे थे बी को, ए को कोई पैसे आने नहीं बाकी थे बी से, बट स्टिल इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया, और सिर्फ काय के लिए बच्चों? तो उनको फाइनेंस कराने के लिए, आपस में फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हेल्प ले ली। बात समझ में आई आपको? तो इन शॉर्ट यहां पर कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता है, बट आप सिर्फ क्या करते हो, आपकी फाइनेंस की नीड जो होती है उसे फुलफिल करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हो, बैंक से डिस्काउंट कराते हो, और जो आपकी नीड है उसको सेटिस्फाई कर लेते हो। ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट योर अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बच्चों, इसके इंप्लीकेशन क्या हो जाएंगे? अकाउंटिंग तो खैर हमें देखनी है, बट इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे? इंप्लीकेशन ये होगा, सबसे पहली बात, यहां पे डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको भी पता है 2,000 के आने वाले। सही है क्या? डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,000 के आएंगे। बिल था 52 का, बैंक ने हाथ में रख दिए ए के सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, 2,000 काट लिए बैंक ने। तो सवाल है ये 2,000 का वो क्या करेगा? तो बच्चों कुछ नहीं, ए बी को बोलेगा देख बी, 25,000 मैंने तुझे दिए, 25,000 मैंने रखे। ओके, आधी आधी प्रोसीड हमने बांट ली। तो ये जो 2,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ये मैं बियर नहीं करूंगा, मैं 1,000 बियर करूंगा, और 1,000 तुझे बियर करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये ए ने किसे बोल दिया? बी को। बी ने भी मुंडी हिला दी, क्योंकि बी को भी पता है भाई फुकट में पैसे मिल रहे हैं तो क्या खारा थोड़ी है। ओके, तो अकॉर्डिंगली बी ने भी उसको यस बोल दिया। ओके, बट अब
ये डिस्काउंटिंग चार्जेस को स्प्लिट करने की मैंने जो बात बताई, ये तो मेरे हिसाब से आपको कंफर्टेबल होगा। ये बी भी अग्री करता है, ए भी अग्री करता है, और आपको भी समझा होगा, क्योंकि आप प्रोसीड अगर दोनों में बांट रहे हो तो डेफिनेटली डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो बांटने पड़ेंगे। ओके, तो दोनों भी हाफ हाफ करके डिस्काउंटिंग चार्जेस बांट लेंगे। अब सवाल है 3 महीने के बाद क्या, जब ड्यू डेट आ जाएगी तब क्या होगा? तब होगा कुछ नहीं, ये जो बैंक है, बैंक जाएगी बी के पास में। बैंक बी के पास में क्यों जाएगी? क्योंकि बैंक को तो ड्रॉ भी कौन दिखाई दे रहा है बताना? बी दिखाई दे रहा है। और ए ने अगर डिस्काउंटिंग करी है तो डेफिनेटली बैंक किसके तरफ चले जाएगी? बी के पास में जाएगी, ड्रॉवी के पास में जाएगी। और काहे के लिए जाएगी बच्चों? पैसा वसूल करने के लिए जाएगी। ओके गाइस, बैंक जब बी के पास में जाएगी ड्रॉवी उसको समझ के, तो उससे 50,000 मांगेगी या 52,000 मांगेगी या उसका शेयर मांगेगी? अरे भाई, ये अकोमोडेशन ऑफ बिल था, इनके बीच में कंसिडरेशन फ्लो नहीं था, ये आपके बैंक को थोड़ी पता। बैंक तो बी को एक ड्रॉवी मान लेगी और बैंक चली जाएगी बी के पास में वो पूरी अमाउंट वसूल करने के लिए। मतलब ये बिल जितने का है उतनी पूरी अमाउंट वसूल करने के लिए किसके पास में जाएगी? बी के पास में। अब बच्चों, प्रॉब्लम क्या होगी? बी को 25 प्लस 1 26,000 देने में कोई ऐतराज नहीं है। बी को कोई ऐतराज नहीं है 26,000 देने के लिए, क्योंकि बी मानता है कि भाई अपने को 25,000 रुपए मिले हुए थे, है ना, और नो डाउट डिस्काउंटिंग चार्जेस जो था वो भी बियर करना पड़ेगा। तो बी अग्री हो गया रे 26,000 देने के लिए। ओके, बट बैंक बी से 26 नहीं मांगेगी, क्योंकि बैंक तो बी को एक प्रॉपर ड्रॉवी समझती है। बैंक को थोड़ी ना पता कि बीच में इनका अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ है। क्लियर है? तो बैंक क्या करती है बच्चों? बैंक बी से 26 नहीं, पूरे 52,000 मांगती है। ओके, पूरे कितने मांगती है बताना? 52,000 मांगती है। तो गाइस, ऐसे टाइम में क्या होगा? बी क्या अकेला 52,000 देके येड़ा बन जाएगा क्या? मामू बन जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। तो सवाल है बी क्या करेगा? बी बच्चों एक दिन पहले कॉल करेगा ए को। क्यों कॉल करेगा? भाई ड्यू डेट आ गई है, बैंक आने वाली है पूरे 52,000 मुझसे मांगने के लिए। 26,000 तो मेरा शेयर है 50%, तो मुझे देने में ऐतराज नहीं, बट तुझे भी तो 26,000 मुझे देने पड़ेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली ए क्या कर देता है बच्चों? 26,000 जो है वो दे देता है किसको? बी को। ओके, एक दिन पहले दे देता है। और जब बैंक आएगी 52 मांगने के लिए, तो बी ने खुद के 26,000 तो रेडी करके ही रखे, और प्लस उसको ए से भी कितने मिल जाएंगे? 26 मिल जाएंगे। 26 कितना हो गया बताओ? 52 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली ये 52,000 ये आपका जो बी है ये सीधे सीधे दे देगा बताना किसको? आपके इस पर्टिकुलर बैंक को। इन शॉर्ट, ही विल बी ऑनरिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बैंक भी खुश, ये दोनों भी खुश, उनकी नीड भी क्या हो गई बताना? सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, तो ऐसा होता है आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट गाइज, एक बात, एक तड़का इसमें लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में आपको एक वैरायटी और दिख सकती है जिसका मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं। ये तो हमने सीधी सीधी बात करी, बैंक गई ड्यू डेट को बी के पास, मांगे 52,000, बी देने को रेडी हो गया 26,000 क्योंकि उसका शेयर था। बाकी 26,000 उसने ए से मांगे और ए ने भी इज्जत से उसे 26,000 दे दिए। तो ये केस हुआ नॉर्मल वाला। ऐसा तो केस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब सोच के देखो, अगर बी के पास बैंक मांगने आए पैसा, और बैंक को 26,000 देने में बी को तो कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसने उतना यूज किया था पैसा, है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड ऑल वो बियर करने के लिए रेडी था। लेकिन अगर ये आपका ए जो है ये हाथ खड़े कर दे, ये बोलता है भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, ओके, बैंक तो जाने वाली है बी के पास में, और ए पहली रात को हाथ खड़े कर देता, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो तुझे नहीं देता। तो वो बात हो गई ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जो भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए जो है ये हाथ अगर खड़े कर दे, तो सवाल है पूरे 52,000 किसके सिर पे आएंगे बताना? इस आपके बी के सिर आ सकते हैं। अरे बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि बैंक को नहीं पता कि आप में कंसिडरेशन फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। ए तो हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा भाई मैंने गुड्स बेचे थे, और बी से मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी साइन कराया है, और बी ने एक्सेप्टेंस भी दिया है कि मैं तुझे 52,000 दूंगा। तो ऐसे केस में बी पूरा गोते में आ सकता है।
तो ऐसे केस में कभी कभी और बंदा क्या कर सकता है बताना, पाप कर सकता है। पाप कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब बैंक अगर सपोज बी के पास में आ जाए 52 मांगने के लिए, और बी के पास खुद के 26 तो है, बट उसके 26 का क्या, तो ऐसा हो सकता है कि ये बिल, एक नया बिल आपका ये बी ड्रॉ कर दे, लेट से 30,000 का। ओके, कौन बी ड्रॉ कर दे। अगर ए हाथ खड़े कर देता कि भाई मैं मेरे 26,000 नहीं देता, तो बी के पास तो भाई कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा ना, बी के पास बैंक आ जाएगी 52 मांगने के लिए। तो अगर बी चालाक है तो बी क्या करेगा बच्चों, और एक एक बिल ही ड्रॉ कर देगा, कितने का, 30,000 का। ओके, और क्यों 30,000 का बिल ड्रॉ कर देगा बच्चों, बिकॉज ये अगर 30,000 का बिल ड्रॉ कर देगा तो हो सकता है इसकी डिस्काउंटिंग कर ली जाए। और इसके डिस्काउंटिंग करने से क्या फायदा होगा, तो फायदा बहुत बड़ा होगा। डिस्काउंटिंग सपोज 28,000 में हुई, 28,000 में डिस्काउंटिंग हुई, तो बी क्या करेगा, 28,000 अपने पास रखेगा, और अपने पास के 26 और प्लस 26 जोड़ के क्या कर देगा, बैंक को दे देगा, और इस बैंक का बिल ऑनर कर देगा। और हो सकता है बचे हुए जो 2,000 है वो उसको दे दे, किसे, ए को दे दे। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो इन शॉर्ट ये जो आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये ऐसे वर्किंग यहाँ पे चलने लगेगी। ओके, ये मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बताया कि इसमें क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, ये कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको समझी होगी। तो कुछ नहीं है, इनकी फाइनेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में इनमें कोई कंसिडरेशन तो फ्लो तो होता नहीं है, बट सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके रख देते हैं। दिस इज योर अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड नाउ आई एम गोइंग विथ वन प्रॉब्लम, जिससे आपको ये चीजें एकदम क्लियर कट समझ में आएंगी। आई एम टेलिंग यू। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक नवंबर 2020 में ये पर्टिकुलर अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे सवाल आके जा चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को तोड़ देंगे, वाइंड अप कर देंगे। ओके, ये आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो घुस जाएगा। ठीक है, चलो। तो गाइज ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक ट्रिक आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा फॉर सॉल्विंग दिस अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिल, है ना। ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें ज्यादा पैनिकनेस मत बताना। ओके, मतलब क्या हो रहा है, कौन किसको बिल दे रहा है, कुछ टेंशन नहीं लेना। आप सिर्फ एक एक लाइन पढ़ना, रीड लाइन, रीड लाइन एंड पास जर्नल एंट्री, दैट्स इट। आप मेरी बात ये ब्लाइंडली फॉलो करो, आप एक एक लाइन पढ़ो लिटरली, और एक एक लाइन पढ़ के जर्नल एंट्री मारते चले जाओ। ओके, आई एम टेलिंग यू, मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन हाफ, आपका आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो तो आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। इफ यू चेक दैट, ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क के लिए। मैं आपको बताता हूं बच्चों को दिक्कत जाती कहां पे अकोमोडेशन में, तो वो सेकेंड बिल जब डिस्काउंट किया जाता है तब के बारे में, और रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड कितना करना, वहां पे बच्चों को दिक्कत जाती है। बट वो दो चीजों के लिए आप पूरे प्रॉब्लम की वाट तो नहीं लगा सकते, धज्जियां तो नहीं उड़ा सकते, डिफिकल्ट तो उसको नहीं मान सकते। तो आई एम टेलिंग यू, आप लाइन बाय लाइन रीड करते चलो और उसकी जर्नल एंट्री पास करते चलो। आई एम टेलिंग यू, मोर देन हाफ तो आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो नहीं कुछ बोला तो 10 में से आप लोग 6 मार्क तो बहुत इजीली सिक्योर करोगे। सिर्फ आपको अगर नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज होगा, उसकी एंट्रीज पता होगी, तो 10 में से 6 तो आपका स्कोर ऐसे भी आ जाएगा। अब रहे जो 4 मार्क है वो कैसे गेन करना, उसके लिए आपको अब आखिर तक ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। ओके, चलो। तो मैं बिना मेकिंग फॉर्मेट आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, और इससे सिंपल ही क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेंगे। ओके, इससे डिफिकल्ट कोई नहीं रहेगा, ध्यान से देखना। अब गाइस सबसे पहले चेक करो, सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप फॉर 3 मंथ्स। मैंने बोला लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले चेक कर लो किसके बुक्स में एंट्री मारनी है। तो देखो नीचे की 2 लाइनें चेक कर लो, सुरेश के बुक्स में एंट्री मारनी है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, ऊपर हेडिंग डाल देंगे, इन द बुक्स ऑफ सुरेश। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा तान नहीं लेना, एक एक लाइन पढ़ के एंट्री मारते जाना। सबसे पहला,
सुरेश ड्रॉज द बिल फॉर 15,000 ऑन 15th April फॉर 3 months। बिल ड्रॉ करने की एंट्री मारनी है। सुरेश इज होम। अभी तो भाई सुरेश कौन है? ड्रॉवर है। बताओ ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या आती बच्चों? एंट्री विल बी लाइक दैट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे बिल ड्रॉ किया? अनूप पे बिल ड्रॉ किया, तो हिज ड्रॉवी, तो दैट इज वाई इसे आप लोग क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल टू अनूप। और अमाउंट कितनी आएगी बच्चों? 15,000। 15,000, दैट्स इट। ओके, ये हुई आपकी पहली एंट्री। उसके बाद अनूप रिटर्न्स टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। इन शॉर्ट अनूप ने एक्सेप्टेंस दिया। इसकी आपके बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, वो अनूप ड्रॉ भी उसकी एंट्री मार देगा। सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 14,700। तो सुरेश ने इसकी डिस्काउंटिंग भी कर दी भाई, दम ही नहीं निकला इसको। अब डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या पास करते हो? तो जब डिस्काउंट करते हैं बैंक से, तो बैंक से मिलेगा पैसा। तो क्या करोगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? जितना पैसा मिला। हमें कितना पैसा मिला? 14,700। तो 14,700 से हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल डिस्काउंटिंग करते हो, इसका मतलब क्या? बिल दे देते हो बैंक को। ओके, अब वो बिल किसका बन जाएगा बताना? बैंक का। आपके पास से क्या गया? हमारे पास से बिल्स ऑफ एक्सचेंज गया, बिल रिसीवेबल गया। अरे बेटा कितने का गया? 15,000 का गया। तो जो जा रहा उसको क्या करने का? क्रेडिट करने का। तो यहां पे आप क्या कर दोगे? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बच्चों कितने से क्रेडिट होगा? 15,000 से ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,700 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000। आप चेक करो आपकी नजरों से एंट्री लटक रही है, 300 का डिफरेंस मार रही है एंट्री। बच्चों ये डिफरेंस काय का है? अरे भाई तुमने 15 का बिल दिया बैंक को, बैंक ने आपके हाथ में दिए 14,700, 300 रुपए बैंक ने खाए। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर दोगे बच्चों? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दोगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट आप लोग क्या कर दोगे? डेबिट। 300 से डेबिट हो जाएगा। आई होप ये दो एंट्रीज आपको समझी होगी। बेटा मेरे को सच में दिल से एक बात बताओ, क्या ये दो एंट्री क्या बहुत हार्ड है क्या? ये तो आप आपके 12 से सीखते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू दैट अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम रहा, घबराना मत। आप लाइन बाय लाइन रीड करो और उससे जो जो जर्नल एंट्री पास करने आती है मारते जाओ। आपका मोर देन हाफ प्रॉब्लम तो ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो ये हमने दो एंट्रीज तो पास कर ली है। ठीक है, उसके बाद एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। और हमने क्या किया? 1/3 ऑफ द अमाउंट अनूप को दे दी। क्लियर? अब आराम से सोच के मेरे को बताओ, आप 1/3 अमाउंट दे रहे हो किसको? बताना, अनूप को। सोच के देखो, ये कंसिडरेशन तो यहां पर कुछ आई नहीं है। सुरेश ने बिल ड्रॉ किया और उसमें से 1/3 अमाउंट दे दिए किसको? बताना, आपके उस पर्टिकुलर अनूप को। आपको नहीं लगता कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 के लगे हैं, तो वो भी दोनों में बंटने चाहिए? अगर अमाउंट दोनों में डिवाइड हो रही है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दोनों में क्या हो जाने चाहिए? डिवाइड हो जाने चाहिए। ओके, हमारा जो सुरेश है, ओके, सुरेश कहीं ना कहीं 1/3 अमाउंट उसको दे रहा, तो इसका मतलब सुरेश के पास में 2/3 अमाउंट है। और अनूप को कितनी अमाउंट मिल रही है बताना? 1/3 अमाउंट मिल रही है। तो बेटा जितना अमाउंट मिल रहा उतना डिस्काउंट तो बियर करना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंगली 300 का अगर टोटल डिस्काउंट है और अनूप को आप 1/3 अमाउंट दे रहे हो डिस्काउंट की, सॉरी 1/3 अमाउंट टोटल प्रोसीड की दे रहे हो, तो 300 का भी 1/3 आपको अनूप को देना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। इतना डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके माथे पे डालना और बचा हुआ किसके माथे पे रहेगा? सुरेश के। तो सुरेश कितना बियर करेगा? 200। अनूप कितना बियर करेगा? 100। समझे कि नहीं समझे? आई होप दिमाग में गया होगा। बट आप चेक करो, आपने एंट्री डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट की तो 300 की मार दी। इन शॉर्ट सुरेश के बुक्स में 300 का डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके माथे पे दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना बच्चों? सुरेश ने तो 200 ही बियर करने चाहिए, 100 अनूप के माथे पे डालना है। तो आपने क्या करना? ये डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिवर्स कर देना और किसके लिए? अनूप के लिए कर देना। देखो अनूप को आप अभी अमाउंट भी रेमिट कर रहे हो। कितनी अमाउंट है बेटा? 1/3 अमाउंट रेमिट कर रहे हो। देखो डिस्काउंट काट के आपके हाथ में कितनी अमाउंट आई? 14,700।
तो इसका 1/3 मिलेगा किसे? अनूप को। तो लो कैलसी पे 14,700 अपॉन 3, तो कहीं ना कहीं 4,900 रुपए जो है ये आपको अनूप को देना पड़ेगा इन कैश, है ना? इतनी कैश उसको देना पड़ेगा और उसको बोलना बाबा ये 100 का डिस्काउंट ले, तू ये भी संभाल, ये तेरे माथे पे 100 का डिस्काउंट। क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ, आप अनूप को दे रहे कैश, है ना? आप अनूप को दे रहे कैश, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनूप अकाउंट डेबिट। क्यों रे? क्योंकि अनूप इज व्हाट? अनूप इज रिसीवर, तो दैट इज वाई उसका अकाउंट डेबिट करोगे। अमाउंट अभी मत डालो, बट मुझे बताओ आप उसको कितना कैश दे रहे हैं? तो हम लोग तो 14,700 का 1/3 देंगे, तो मतलब उसको कितना देंगे बताना? 4,900 की कैश हम लोग उसे देने वाले, ठीक है? और हम हमारे दिमाग से हमारे मस्तक पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस नाच रहे हैं उसमें का 100 का हिस्सा किसे दे देंगे बताना? उस अनूप को दे देंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑलरेडी 300 है, इसे क्रेडिट करो जितना आपको अनूप को देना है उतने से। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे रे? 100 रुपए के। और अल्टीमेटली अनूप को आप डेबिट कितना कर रहे हो? 5,000 से डेबिट कर रहे हो। देखो ना बेटा, बिल 15,000 का है, तो उसमें से 1/3 अनूप को मिलना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, उसको कैश 14,700 में से 1/3 मिलेगी और बचा हुआ डिस्काउंटिंग चार्जेस उसे बियर करना पड़ेगा। तो ये ऐसी एंट्री आप लोग यहाँ पे पास करने वाले। क्लियर? आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो ये थी थर्ड एंट्री। अब ये जो एंट्री होती है यहाँ पे बच्चे लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बट आई थिंक अब कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट, अब ड्यू डेट आई है भाई। ऑन ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। बच्चों, मैंने अभी अभी आपको इतनी कहानी सुनाई, इतनी स्टोरी सुनाई कि ड्यू डेट पे बैंक जाती है किसके पास में? ड्रॉवी के पास में, और उससे आधा नहीं पूरा पैसा मांगती है। समझ में आए? तो अपना ड्रॉवी क्या करता है बेटा? रात को कॉल करता है उस ड्रॉवर को कि भाई बैंक आने वाली है, पैसे तेरे हिस्से के भेज दे। सही है कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पर भी हुआ। ड्यू डेट पे ये जो पर्टिकुलर आपका सुरेश था जिसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये बंदे ने सीधे हाथ ही खड़े कर दिए। इसने बोला भाई मैं अमाउंट दे नहीं सकता तुझे। क्लियर हो गया? अब सिर पे आई लाइबिलिटी अनूप के, तो अनूप ने होशियारी बताई। ओके, आपके सुरेश ने तो अमाउंट नहीं दी, लेकिन फिर अनूप ने होशियारी करी और उसने क्या किया बच्चों? बट ही एक्सेप्ट द बिल फॉर 17,500 फॉर 3 months। ओके, मतलब फिर अनूप ने क्या किया बच्चों? एक 17,500 का बिल निकाला और हमने हमने मतलब सुरेश ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ड्रॉवर से ड्रॉवी बन गए। क्लियर है? तो ड्रॉवी बन गए तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? अनूप अकाउंट डेबिट। अनूप अकाउंट डेबिट कितना? 17,500 टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,500। अब क्योंकि अनूप ने बिल ड्रॉ कर दिया ना भाई, उसके गले में लाइबिलिटी आ रही थी, हमने तो अपना शेयर दिया नहीं। अनूप के गले में लाइबिलिटी आई तो बंदे ने होशियारी बताई, उसने सीधे एक बिल ड्रॉ कर दिया 17,500 का। उसने बोला बाबा एक्सेप्ट कर, तो अगर पैसे नहीं दे सकता तो ये बिल को एक्सेप्ट कर दे। ओके, अब क्या होगा? अब आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ हम देखो। अगर आपको समझा होगा, मैं बस लाइन बाय लाइन पढ़ता जा रहा हूं और बस उसकी मैं एंट्री पास कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग टेंशन एट ऑल। आप ऐसा जाओगे ना बॉस, तो आई एम टेलिंग यू आपका एकोमोडेशन ऐसे चुटकी बजा के आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? विच अनूप्स डिस्काउंट फॉर 17,100 एंड रिमिट 2825 टू सुरेश। ओके, अब ये अनूप ने डिस्काउंटिंग करी। अब देखो इस बिल के लिए अनूप बन गया ड्रॉवर, हम सुरेश बन गया ड्रॉवी। क्लियर? तो अनूप डिस्काउंटिंग कर रहा तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी हमारे इस पर्टिकुलर सुरेश के बुक्स में। ओके, ये बात याद रखना। लेकिन अनूप ने हमें 2825 रुपए दे दिए, सुरेश को अनूप ने 2825 रुपीज दे दिए। क्लियर है क्या? अब एक बात आराम से समझो बच्चों, ये आपका अनूप है। ओके, ओके अनूप है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये आपका सुरेश है, और जो पहला बिल ड्रॉ किया था बेटा वो 15,000 का था। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस अभी साइड में रखो, बिल तो एक्चुअल में 15,000 का था। उसमें के 1/3 अमाउंट का बेनिफिट उठाया था अनूप ने,
और सुरेश ने उठाया था 2/3 अमाउंट का बेनिफिट। सही है, मतलब 10,000 का बेनिफिट उठाया था आपके इस सुरेश ने, और इसने उठाया था 5,000 रुपए का बेनिफिट। क्लियर। अब जब ड्यू डेट आई, तो जब बैंक आई थी अनूप के पास में, तो भाई सुरेश ने तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो बेचारे अनूप को पूरे 15,000 बैंक को तो देने पड़े। ओके, इन शॉर्ट इसको 5,000 देने में कोई तकलीफ नहीं हुई रे, बट ये जो 10,000 है ना, ये उसने अनूप सॉरी सुरेश के बिहाफ पे भी बैंक को पे कर दिया। बैंक तो चले गई घर को, लेकिन कहीं ना कहीं अनूप ने बोला सुरेश को कि देख यार सुरेश, तेरे बिहाफ पे मैंने 10,000 रुपए पे करे हैं, तेरे बिहाफ पे मैंने 10,000 रुपए पे करे बैंक को। ठीक है, तो एक काम करेंगे, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर ड्रॉ कर दिया। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसने किया बच्चों? तो ये पर्टिकुलर आपके अनूप ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। और कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया? तो 17,500 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। किसने? इस पर्टिकुलर आपके मिस्टर अनूप ने। ओके, अब गाइस ये 17,500 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के बाद अनूप ने इसकी डिस्काउंटिंग करी, और डिस्काउंटिंग करके अनूप के हाथ में कितने आए बताना? 17,100 रुपए आए। कितना पैसा आया बताना? 17,100 रुपया इसके हाथ में आया, आपके मिस्टर अनूप के हाथ में। ठीक है, अब अनूप ने क्या किया, यहां पे कहीं ना कहीं 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करे। 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करे किसने रे? अनूप ने। आप डोका लगाओ, आप आराम से सोचो और मुझे बताना, ये 400 के जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहे, वो काय की वजह से लगे? इस 17,500 के बिल की वजह से लगे। ये जो सेकंड बिल निकाला उसकी वजह से ये 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे। आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा। बट ये बिल निकालने की नीड क्यों अराइज हुई, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि सुरेश ने अपने हाथ खड़े करे थे ड्यू डेट पे। जो 10,000 रुपए अनूप को देने चाहिए थे, वो सुरेश ने ड्यू डेट पे दिए नहीं, हाथ खड़े करे। उसकी वजह से इस बेचारे अनूप को एक नया बिल ड्रॉ करना पड़ा, जिसमें 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस उसे बियर करने पड़ रहे थे। तो आप डोका लगा के मुझे एक बात बताओ, अनूप ने सच में पूरे 400 रुपए बियर करने चाहिए क्या? पूरे 400 रुपए अनूप ने बियर करने चाहिए क्या? तो जवाब है मेरा नहीं। ये बिल तो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सुरेश की वजह से। ये ढोकला सुरेश क्या किया बच्चों, ये लास्ट मोमेंट पे लास्ट डेट पे हाथ खड़े कर दिया, इसकी वजह से तो जरूरत पड़ी बॉस। और ये जरूरत काय की पड़ी बताना? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होगा, ये जो 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस है ना गाइस, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? थोड़ा अनूप को, थोड़ा सुरेश को। ये घटिया इंसान है सुरेश, इसकी वजह से बिल निकालना पड़ा है, 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करने पड़े। अब बैठक बिठाई, अनूप ने बुलाया सुरेश को, देख भाई ड्यू डेट पे तूने 10,000 देने चाहिए थे, जब बैंक आ रही थी तूने दिया नहीं, मैंने नया बिल बनाया, उसको डिस्काउंट कराया, 400 रुपए का खर्चा आ रहा है। ओके, तो अनूप बोलता है देख बॉस, ये जो पर्टिकुलर 400 का डिस्काउंट आ रहा है ये मैं तुझे दूंगा। सुरेश बोलता है ठीक है दे देना मुझको। तो अनूप बोलता है अब मेरी बात सुन, मैं तुझे इसमें से 2825 रुपीज दे चुका हूं। आप अगर प्रॉब्लम देखोगे अच्छे से, तो 2825 की अमाउंट जो है वो रेमिट कर दी है किसने? अनूप ने सुरेश को। ठीक है, तो अनूप बोलता है कि तूने पहले मुझे 10,000 रुपए देना चाहिए थे ड्यू डेट पे, वो तूने नहीं दिए। दूसरी बात, मैंने एक नया बिल बनाया और बैंक को जितना देना था दे दिया, फिर भी कुछ अमाउंट बची तो तेरे को और मैंने दे दिया। कितना? 2825 तुझे दे दिया। ओके, तो कहीं ना कहीं तूने पहले मुझे 10,000 देने चाहिए थे, और प्लस अभी के ये 2825 रुपए तूने मुझे देने चाहिए थे। तो इन शॉर्ट अनूप बोलता है कि भाई तूने मुझे 12,825 रुपया देना चाहिए था। ओके, 12,825 रुपया देना चाहिए था। इन शॉर्ट ये जो बिल का, इस नए बिल का प्रोसीड जो आया कितना रे? न्यू बिल का प्रोसीड्स जो है, मतलब हमारे हाथ में जो पैसा आया, वो कितना पैसा आया? 17,100 रुपए का पैसा आया। ठीक है, उसमें से कहीं ना कहीं तेरे पिछले 10,000 के जो पाप है, तूने जो 10,000 मुझे नहीं दिया था,
उसकी वजह से मुझे इस अमाउंट का बिल बनाना पड़ा, और प्लस मैंने तुझे 2,825 रुपए भी दे दिए। तो इन शॉर्ट ये जो नया बिल है 17,100 का, तो ये तेरे कारण ही हुआ, क्योंकि तुझे उससे 12,825 का बेनिफिट मिला है। 12,825 का बेनिफिट कैसे बोल रहा हूं बच्चों? इस सुरेश ने पहले अनूप को देना चाहिए था 10,000 रुपए ड्यू डेट पे, जो उसने नहीं दिए। ओके, प्लस अनूप ने नया बिल निकाला, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाया सुरेश, नया बिल निकाला, डिस्काउंट किया, और फिर से 2,825 सुरेश को दे दिए। ठीक है, तो टोटल सुरेश के माथे पे कितने का हम बोल सकते हैं बोझा है? 12,825 का। तो ये जो नया बिल है 17,100 रुपए का, या जो नए बिल की जो प्रोसीड है 17,100 की, उसमें से कहीं ना कहीं 12,825 तो इस बंदे के पाप की वजह से, किसके? सुरेश के पाप की वजह से। ओके, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सुरेश, मैं ऐसा लिख देता हूं। देखो सीधी सी बात है ना, अनूप को सुरेश से कितने पैसे आने थे? पहले के 10,000, और अभी इस बिल के उसको 2,825 दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी के बेनिफिट में जा रहा है। तो जितना बेनिफिट अगर सुरेश को मिला होगा, तो उतने के उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 400 लो इंटू कर देना, 400 लो इंटू कर देना। बेनिफिट कितने का मिला? 12,825 का बेनिफिट मिला, किसे? सुरेश को। और कौन से बिल की प्रोसीड में? नए बिल की प्रोसीड में। और नया बिल का प्रोसीड कितना है बताओ? 17,100। ओके, तो 12,825 का बेनिफिट मजा मजा सूत रहा है कौन? सुरेश। और कौन से बिल की प्रोसीड में? इस नए बिल के प्रोसीड में वो मजा लूट रहा है कौन? सुरेश। कितना? 17,100 में से 12,825 का मजा लूट रहा है। तो बेटा ये 400 का जो डिस्काउंट है, वो पूरा बियर आपका ये पर्टिकुलर अनूप क्यों करे? तो अनूप क्या करेगा, 400 का एक प्रपोर्शन निकालेगा। जितना मजा सुरेश ने लूटा, तो उतना प्रपोर्शनेट डिस्काउंट वो उसे बांट देगा। तो 400 में से हम क्या करेंगे, जो 12,825 का मजा लूटा, किसने? सुरेश ने। ओके, तो उसमें से 17,100 में से 12,825 का उसने मजा लूटा, तो प्रपोर्शन निकालते और 400 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 400 इंटू 12,825 अपॉन 17,100। ओके, तो ये निकलेगा कितना बताओ? 300। तो इन शॉर्ट ये जो 300 का डिस्काउंट है, तो दैट हैज टू बी बोन बाय सुरेश, बोन बाय सुरेश। आई एम लास्ट टाइम रिपीटिंग गाइज, अनूप को नया बिल जो 17,500 का बिल बनाया, उसकी गरज क्यों पड़ी? क्योंकि सुरेश ने अपने हिस्से के 10,000 नहीं दिए थे अनूप को। क्लियर? तो फिर इसने बिल निकाला, उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 रुपए है, 17,100 की प्रोसीड मिली। इस 17,100 की प्रोसीड में से भी अनूप ने सुरेश को दे दिए, कितने दे दिए रे? 2,825 रुपए दे दिए। तो इन शॉर्ट वो 17,100 का जो प्रोसीड आया, वो अनूप के गले तो पचा ही नहीं, क्योंकि 10,000 वो सुरेश ने नहीं दिए, उसकी वजह से वो बिल के अमाउंट निकालनी पड़ी, प्लस 2,825 भी हमने वापस से सुरेश को दे दिए। तो इन शॉर्ट सुरेश ने 12,825 का मजा लूटा। तो बेटा 17,100 की प्रोसीड में से 12,825 का मजा लूटा, तो जितना मजा लूटा तो उतने के डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसे बियर करने लगाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, 400 इंटू 12,825 अपॉन 17,100 ऐसा कर दोगे, तो यहां पे कितना निकलेगा बताना? 300 रुपया निकलेगा। और ये जो डिस्काउंट रहेगा, ये कौन बॉन करेगा बताना? सुरेश बॉन करेगा, मतलब हम सुरेश के बुक्स में। क्लियर? अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, यहां पे क्या बोला था कि आपके अनूप ने डिस्काउंट किया और रेमिट किया, कितना? 2,825 रेमिट किया। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे बच्चों, सुरेश के बुक्स में क्या एंट्री मारेंगे? अगर अनूप रेमिट कर रहा है तो सुरेश को पैसा मिल रहा, तो सुरेश को पैसा मिल रहा, तो हम सुरेश के बुक्स में क्या करेंगे बताना? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? जितना पैसा मिला। कितना मिला रे? 2,825 रुपीज मिला, तो उतने से डेबिट कर देना। उसके बाद सुरेश को कितना बियर करना पड़ेगा डिस्काउंट? अभी अभी निकाला है, तो सुरेश को बियर करना पड़ेगा
300 का डिस्काउंट, तो ये बियर करना पड़ेगा, बोले तो खर्चा है तो डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना रहे 300 से, क्लियर हो गया। और टू करना पड़ेगा, क्या टू करना पड़ेगा आपको, उस पर्टिकुलर पार्टी को जिससे आपसे आपको पेमेंट मिला है, आपको पेमेंट किससे मिला, अनूप से, तो टू अनूप अकाउंट करना पड़ेगा, और कितने से रे, टोटल 3125 से, क्लियर। बस ये एंट्री होती है जहां पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे बाइफरकेट करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा एक ही मंत्र है जो याद रखना, जिस पार्टी ने जितना मजा लूटा उतने का उसे क्या करना पड़ेगा बताओ, डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा, ओके। जितने का मजा लूटा उतने प्रोपोर्शन का डिस्काउंट भी आपको बियर करना पड़ेगा, ये बात बस याद रखना। बाकी चीजें तो आप लोग होशियार हो, निकाल ही सकते हो, ओके। अब इसके बाद आगे क्या बोला है, आगे बोला है बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूएबल सुरेश बिकम इंसॉल्वेंट। लो अब तो इंसॉल्वेंट ही हो गया, कौन, अपना सुरेश रे, अपन जिसके बुक्स में एंट्री मार रहे वो बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, ओके। तो गाइस जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो भी बिल अभी पेंडिंग होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री आपको पास करनी पड़ती है, यू विल हैव टू पास व्हाट, रिवर्स एंट्री ऑफ इट। तो रिवर्स एंट्री इसकी कैसे आने वाली बताओ, तो इसके रिवर्स एंट्री आएंगी, पहले तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, रिवर्स एंट्री मार दो, है ना। जब भी इंस्टॉलमेंट हो जाता है कोई भी ड्रॉवर या ड्रॉवी, सॉरी ड्रॉवर जब भी या म्यूचुअल अकोमोडेशन में कोई भी इंस्टॉलमेंट हो जाए तो पहले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिवर्स एंट्री मारना। तो हमने इस सेकेंड बिल की एक रिवर्स एंट्री यहां पर पास कर दी है, क्लियर। अब बच्चों अब सवाल है आगे क्या हुआ, तो आगे क्लियर कट बोला है एंड ओनली 50% वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट, किसकी स्टेट से, सुरेश की स्टेट से, ओके। सुरेश की स्टेट से सिर्फ 50% ही रिकवर हुआ। अब ये रिकवर किसको हुआ होगा बेटा, अनूप को रिकवर हुआ होगा, सही है ना, क्योंकि ये बिल पेबल वगैरह की अमाउंट किसे पेबल थी, अनूप को। तो अनूप को कितना रिकवरी हुई होगी, सिर्फ 50% की रिकवरी हुई होगी। अगर शांति से सोचो तो कहीं ना कहीं सुरेश ने अनूप को अमाउंट देनी चाहिए थी, मतलब अमाउंट वॉज व्हाट, पेबल, ठीक है। अमाउंट क्या थी बताना, पेबल। और जब भी कोई अमाउंट पेबल होती है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, किसे, आपकी लाइबिलिटीज को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनूप को फिर कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना, अब आपने एक काम करना, अमाउंट पेबल टू अनूप निकालनी है, अमाउंट पेबल टू अनूप आपको निकालना है, ठीक है। ये कैसा निकालोगे, अनूप को है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उसको अमाउंट पेबल है तो वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज को होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अनूप को है क्रेडिट बैलेंस, तो आप क्या करना बच्चों, अनूप को जहां पर भी क्रेडिट दिखा, अनूप को जहां पर भी क्रेडिट दिखा तो आप आपके कैलसी में फिगर ऐड कर दो, और अनूप को जहां पर भी डेबिट दिखा तो आप आपके कैलसी में लेस कर देना उतनी अमाउंट से, क्यों, क्योंकि अनूप लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता है ना। तो अगर अनूप क्रेडिट हुआ होगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और अगर अनूप को डेबिट हो चुका है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्लियर है। ये बात मेरी अच्छे से ध्यान रखना। तो लो कैलसी पे आ जाओ, साथ में करेंगे। अनूप को हो रखा है क्रेडिट 15,000, अभी बोला मैं, अनूप को क्रेडिट हुआ तो ऐड करो, लो कैलसी पे कितना, 15,000। उसके बाद में अनूप ढूंढो, अनूप ढूंढो, अनूप ढूंढो, पहले एंट्री में हो गया, सेकंड में है ही नहीं अनूप, तीसरे में है, बट अनूप को क्या हो रखा है, डेबिट, डेबिट हुआ तो मैंने बोला लेस कर दो, कितने से लेस करोगे, 5,000 से, तो लेस करो 5,000, और ढूंढो अनूप को, डेबिट हुआ है कितने से, 17,500, लेस कर दो बिंदास, निगेटिव में जाए चलता, माइनस कर दो 17,500। अभी कैलसी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा -7,500, घबराओ मत, ओके। आगे कुछ बाकी है, आगे आओ। हाँ लो, अनूप को दिख रहा है क्रेडिट, कितना क्रेडिट, 3125, अभी बोला अनूप को क्रेडिट है तो ऐड कर दो, तो ऐड 3125। हाँ वापिस देखो,
अनूप को क्या हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट हुआ है तो ऐड कर लो, तो ऐड करो 17,500। तो ये अमाउंट आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, और कितनी स्क्रीन पे अमाउंट दिख रही है बच्चों, 13,125। ओके, ये अमाउंट काय की है, अमाउंट पेबल टू अनूप है। आई होप समझा होगा। अनूप को अमाउंट देनी चाहिए थी, है ना, सुरेश की स्टेट से रिकवर नहीं हुआ, इसका मतलब देना बाकी था अनूप को, वो दे नहीं पाए। क्लियर। तो अनूप को अमाउंट पेबल है, तो अनूप है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट को बढ़ाना है तो उसको ऐड करते, और क्रेडिट को कम करना है तो उसे डेबिट करते। क्लियर। तो मैंने यही प्रिंसिपल लगा के मैंने एक बात बोला कि अनूप को अमाउंट पेबल है तो वो लाइबिलिटी है, तो जहां जहां अनूप को क्रेडिट होगा वहां वहां पे उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और जहां डेबिट होगा वहां पे लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमने जहां पे क्रेडिट दिखा अनूप को ऐड किया, जहां पे डेबिट दिखा लेस किया। ऐसा करते करते हमारे हाथ में 13,125 की फिगर आई। दिस इज द फिगर ऑफ अमाउंट पेबल टू हुम, अनूप। ओके, अब इसका क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका कुछ नहीं करना है बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको बोला गया था कि 50% रियलाइज्ड है। वैसे तो अनूप को देना चाहिए था, किसने, सुरेश ने, 13,125, बट वो सिर्फ 50% ही दे पाएगा, 50% नहीं दे पाएगा। क्लियर है क्या, ये पेड होगा और ये होगा नॉट पेड। क्लियर। जो सुरेश नहीं दे पाया वो सुरेश की कहलाएगी डेफिशिएंसी। ओके, और जो दे दिया उसकी कैश चले जाएगी। तो 13,125 का हाफ करो तो बेटा ये हो जाएगा 6562.5, 6562.5। ओके, तो अब हम लोग यहां पे करने क्या वाले, एंट्री मारेंगे। सुरेश ने पैसे दे देने हैं, किसे, अनूप को। तो अनूप को पैसा मिलेगा, तो दैट इज वाई अनूप अकाउंट डेबिट कर लो। कितने से डेबिट करोगे, जितने का आपने बैलेंस लास्ट में निकाला था 13,125, तो अनूप को डेबिट कर दो 13,125। क्लियर। और उसके बाद क्रेडिट कर देना कैश, क्योंकि आप लोग अनूप को क्या दे रहे हो, कैश, बट कितनी दे रहे, 50%, तो वो कितनी है, 6562.5, है ना, 6562.5, 2.5, या लगा तो आप इसको राउंड कर दो, लगा तो, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो चलो मैं राउंड कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, ठीक है, 3 कर दिया। और टू डेफिशिएंसी, क्योंकि बाकी की 50% की अमाउंट आप दे नहीं पाए, तो वो आपकी डेफिशिएंसी है 6562 की। क्लियर। तो गाइस ये हो गई आपकी एंट्री। डेफिशिएंसी क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि बेटा सुरेश अपने क्रेडिटर को पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए फायदा है ना, गेन हो रहा है, तो दैट इज वाई गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये हुआ आपके अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सॉल्व। दिस वॉज नवंबर 20 की एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गाइस आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो मैं एक बात और बोलता हूं, आप लास्ट में चेक कर लेना, क्या अनूप का अकाउंट नलीफाई हो गया, क्या नलीफाई हुआ, क्या ये चेक करो, सेटल हो गया क्या चेक करो। लो कैलसी पे आ जाओ। हाँ, अनूप को क्या दिख रहा है, 15,000 क्रेडिट। तो मैं बोलता हूं जब जब क्रेडिट दिखेगा ऐड करो, डेबिट दिखेगा लेस करो। रीजन यही है जो मैंने आपको बताया। लो क्रेडिट दिख रहा है तो 15,000 लो, डेबिट हुआ है 5,000 तो माइनस करो 5,000। उसके बाद वापस से डेबिट हुआ है तो लेस करो 17,500। उसके बाद क्रेडिट हुआ है 3,125, ऐड करो। एक मिनट, हम लोग वापस से कर लेते, मेरे कैलसी की स्क्रीन से छूट गया। चलो चेक करो, 15,000 क्रेडिट था, प्लस या माइनस करो अभी 5,000, उसके बाद माइनस करो 17,500। ओके, फिर उसके बाद अनूप को क्रेडिट है 3,125, तो ऐड करो 3125। उसके बाद अनूप को वापस क्रेडिट है 17,500 से, तो ऐड करो 17,500। और यहां पे अनूप को क्या हुआ है, डेबिट, तो डेबिट हुआ तो लेस करो, तो लेस करो 13,125। दिस इज द मैजिक। आपको आपकी कैलसी के स्क्रीन पे जीरो दिखाई दे रहा होगा। बेटा जीरो क्यों आया, क्योंकि अनूप का अकाउंट नलीफाई हो चुका है। और अगर आपने दिलो जान से काम किया होगा, दिल लगा के काम किया होगा, तो ये अनूप अकाउंट आपका नलीफाई हो जाएगा। और नलीफाई हो गया इसका मतलब साफ है कि आपने अकाउंटिंग एकदम प्रॉपर की है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।